अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जो मुझ पर बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह पाक उसका दिल रोशन फरमा देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नादरीन, कैसे हैं आप लोग? माशाअल्लाह प्रोग्राम आप देख रहे हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे बच्चे अच्छे माशाअल्लाह। आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में अच्छे अच्छे बच्चे शामिल हो गए हैं। और प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नादरीन, हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, बच्चों से सवाल जवाब का भी सिलसिला होता है, कुछ कहानी वगैरह के भी मरहले होते हैं और तरबियत का सिलसिला जारी व सारी रहता है। कुछ बच्चों की जो शरारतें होती हैं जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है वो भी हम इसमें शामिल करते हैं। और जो घरों पे बच्चे बैठे हुए हैं माशाल्लाह, बाद बच्चे प्रोग्राम देख रहे हैं और बाद बच्चे ऐसे होते हैं कि वो तिलावत सुनाते हैं, नात सुनाते हैं, हम सुनाते हैं और बाद बच्चों ने अपना सेगमेंट बनाया हुआ है ज़बरदस्त माशाल्लाह, शानदार और जानदार। और उसमें से चंद बच्चे बहुत नुमाया हैं। जब उनकी कॉल्स आती है तो हमें ही कहना पड़ता है गौर से सुनिएगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा सिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ नया बताते हैं। नया ऐसे मुराद ये है कि वो चीज़ें जो कम बयान की जाती हैं, किताबों में तो लिखी हुई है लेकिन बयान कम की जाती हैं, लोग कहते हैं हमें तो इससे पहले मालूमात नहीं दी। तो ऐसी बातें बच्चों के ज़रिए बड़ों तक पहुँचें या बच्चों के ज़रिए बच्चों तक पहुँचें तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और अब हम शुरू करेंगे पहला मरहला, पहला सेगमेंट जिसका नाम है पोयम। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बुरी आदत बुरी आदत बुरी आदत। एक जंगल में घास बहुत ही ज्यादा थी, हरी भरी थी, घनी थी, बिल्कुल ताजा थी। एक हिरनी भी रहती थी उस जंगल में, घास वो चढ़ती रहती थी हर एक पल में, खाते खाते घास को नोचा करती थी, खाती कम थी जाया ज्यादा करती थी। एक दिन घास ने यूँ समझाया हिरनी को, मुझको यूँ बर्बाद क्यों ऐसे करती हो, खाना है तो खाओ लेकिन बात सुनो, मुझको ऐसे खेल में ना नोचो। हिरनी बोली बात नहीं है सुनूंगी मैं, जो मेरा दिल चाहेगा वो करूंगी मैं। हिरनी बाज ना आई अपनी हरकत से, नोचनी उसने घास और शिद्दत से। एक दिन उस जंगल में शेर चला आया, भूखा था वो गुस्से से वो गुर्राया। शेर को देखा दूर से जूही हिरनी ने, डर गई डर के मारे पैर लगे गिरने। हिरनी बोली शेर से काश में बच पाती, बड़ी घास के अंदर जाकर छुप जाती। घास पुकारी इस कोने में आ जाओ, यहाँ घनी घास यहाँ तुम छुप जाओ। हिरनी छुपकर घास में शेर को नहीं मिली, शेर वहाँ से चला गया तो जान बची। हिरनी होकर शर्मिंदा चुपचाप रही, दोबारा फिर उसने घास नहीं नोची। ये प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए आपने पोएम देखी, ये बताइए इससे हमें क्या सबक मिला, देखने के बाद क्या सीखने को क्या मिला? कौन बच्चा बताएगा? जी बताइए। खाना नहीं ज़ाया करना चाहिए। जी खाना नहीं ज़ाया करना चाहिए। खाना नहीं ज़ाया करना चाहिए, जिस उसने घास ज़ाया कर दी। चले ठीक है, और भी चले बच्चे को दें।
पीछे वाले बच्चे को दे माइक। जब हाथ उठा रहे थे जहन में था, अब जहन से निकल गया। जी इनको दें। पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छा, इससे ये है कि घास को ज़ाया किया तो नुकसान अपना हुआ, तो चीज़ों को ज़ाया करेंगे तो नुकसान किसका होगा? हमारा होगा। चीज़ों को ज़ाया करेंगे तो नुकसान किसका होगा? अच्छा, बाद बच्चों की आदत होती है कि जब गुस्सा आता है ना, गुस्सा आता है तो अपनी ही चीज़ों को तोड़ देते हैं। देखा है? खिलौना दीवार में खींच के मार देंगे, या कोई कीमती चीज़ होती है तोड़ देंगे। अब जब आपने तोड़ दिया तो फिर थोड़ी देर बाद आप ठंडे तो होंगे ना, होश में तो आएंगे, अभी तो चीज़ें तोड़ने में लगे हुए हैं। फिर जब आप उन चीज़ों की तरफ देखेंगे वो चीज़ें टूटी नहीं हैं, तो अब आप सही तो हो गए, नॉर्मल हो गए, गुस्सा आपका ख़त्म हो गया, लेकिन वो चीज़ क्या हो गई? ज़ाया हो गई। वो चीज़ क्या हुई? ज़ाया हो गई। या फिर बाज कांच खींच के, या कांच का गिलास था, किसी बच्चे ने वो खींच के दीवार पे मारा या ज़मीन पे, तो वो टूट गया। अब कांच कांच हो गए। अब चलेंगे तो नुकसान हो सकता है कि आपको बारीक बारीक कांच होते हैं, देखें, तो पाँव में या हाथ में लग सकते हैं, तो अभी नुकसान फिर आपको ही होगा। जब भी कभी गुस्सा आ जाए, गुस्सा आ ही जाता है, या कभी ऐसा हो जाए कि कोई चीज़ टूट गई और गुस्सा आ रहा है, या कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, या दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देंगे, धड़म करके दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देंगे। जब आप दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर रहे हैं, या किसी ऐसी जगह पे जाने का अम्मी ने कहा है कि चलें, अब चलते नहीं है, दिल नहीं चाह रहा, या कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल या मदरसे जाने का बोला जाता है चलिए, तो अब दिल नहीं चाह रहा होता, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। अब ये है कि जाना ही है, तो फिर मूड ख़राब हुआ होता है क्योंकि नहीं जाना। अब ऐसे काम कर रहे होते हैं, दरवाज़ा खोले होंगे कबट का, जोर से धड़म करके बंद कर रहे होंगे। अम्मी को भी पता चल रहा होता है कि ये बच्चा क्या कर रहा है, गुस्सा करेगा। फिर नाश्ता लाएँ कराएँ, जल्दी से नाश्ता किया, यूँ दिल नहीं चाह रहा है, खा रहे होते हैं, मुस्कुराहट नहीं आ रही होती है। फिर गाड़ी में भी ऐसे बैठेंगे मुँह बनाकर, तो फिर सारा जो है काम ख़राब होता रहेगा। तो घर से ही आप अच्छे अंदाज से निकलें, जल्दी से उठें, तैयार वगैरह हों, अच्छे अंदाज से आप जो है अपने वुज़ू कीजिए। जब सुबह उठें तो वुज़ू करने की आदत बनाएं, ठीक है? हाथ मुंह वगैरह तो धोते ही हैं, तो वुज़ू की नियत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सवाब भी मिलेगा। फिर जो भी है आप इब्तिदा अच्छी कीजिए, और जब गुस्सा आ जाए गुस्से पे कंट्रोल करें। गुस्से पे क्या करें? गुस्से पे क्या करें? गुस्से पे क्या करना है? गुस्से पे क्या करना है? चलें, इससे मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी है सुनी, एक और कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बच्चा था, उसको बहुत गुस्सा आता था। क्या आता था? सब बच्चे मिलके बोलेंगे, क्या आता था? वो इतना गुस्सा करता था, इतना गुस्सा करता था, मोहल्ले वाले क्या बस हर वक्त लड़ाई कर लिया कर, किसी ना किसी से लड़ाई हो जाती थी उसकी। कोई कज़न वगैरह आए, उन पे गुस्सा, उनसे लड़ाई। अब अम्मी अब्बू रहने लगे परेशान, क्योंकि ये बच्चा क्या करता था? क्या करता था? गुस्सा करता था। इसका काम था लड़ाई झगड़ा करना, गुस्सा करना। अब्बू ने बहुत समझाया, अम्मी ने बहुत समझाया, लेकिन इस बच्चे की समझ में नहीं आया। एक दिन जो है अब्बू ने एक तरकीब सोची। तरकीब क्या सोची? एक दीवार थी साफ़ सुथरी, घर के पीछे की दीवार थी, साफ़ सुथरी दीवार थी। तो बोले बेटा दीवार कैसी लग रही है? बोले अब्बू बहुत अच्छी दीवार है, साफ़ सुथरी दीवार है। बोले एक काम करो, गुस्सा तो ख़त्म नहीं हो रहा आपका, लड़ाई झगड़ा तो ख़त्म नहीं हो रहा। अब एक काम करें, जब जब आप गुस्सा करें ना, तो इस दीवार में आकर एक कील ठोक देना। कुछ कीलें भी दे दी। तो बच्चा जो है ना, वो जिससे लड़ाई करता गिनती करता, किस किस पे गुस्सा किया, किस किस से लड़ाई करी। तो इतनी आगे कितनी, पहले दिन उसने जो है ना 20 लोगों से लड़ाई की। कितने? अब दीवार में कितनी कीलें ठोकी? ठाक 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 20 कीलें ठोकी। तो फिर उसने कहा कील ठोकने में तो बड़ा मसला होता है, तो उसने फिर अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल किया। अगले दिन जो है वो 13 कीलें ठोकी, क्योंकि कितनी लड़ाई की थी, गुस्सा कितने किए थे? 13। तो कुछ कम हो गया, जो है कील ठोकना तो बड़ा मुश्किल है। तो अगले दिन फिर उसने कम लड़ाई की, तो अब रह गई 8। तो कितनी कीलें ठोकी? 8। तो इसको थोड़ा सा वो हुआ कि भाई कील ठोकना, पहले दिन कितनी थी, फिर उसके बाद फिर इसने 4 कीलें ठोकी, क्योंकि गुस्सा कम क्यों हो रहा था कि कील ठोकने में बड़ी परेशानी होती है। तो फिर अगला दिन जब आया, दिन बढ़ते गए, तो फिर उसने 2, फिर 1। तो फिर वो कहने अब्बू थक गया हूँ मैं, अब नहीं गुस्सा कर रहा मैं। तो बोले बेटा एक काम करो, अब जिन जिन पे गुस्सा किया था उनसे माफ़ी मांगो, और जिन जिन से माफ़ी मांगते रहें आप कील निकालते रहना दीवार से।
तो उसने कहा ठीक है। अब 4 लोगों से माफ़ी मांगी तो कितनी कीलें निकालनी, फिर 8 लोगों से माफ़ी मांगी तो कितनी कीलें निकालनी। अब इस तरह करते करते इस बच्चे ने जो है दीवार से कीलें निकालना शुरू कर दी। अब जब कीलें निकालता रहा, एक वक्त आया जब उसने सब बच्चों से माफ़ियाँ मांग ली। बड़ों से भी बाद बच्चे बदतमीजी करते थे, तब उन सब से माफ़ियाँ मांग ली तो इसने दीवार से कीलें निकालना शुरू कर दी। अब जब सबसे माफ़ी मांग ली तो अब्बू फिर उसी दीवार की तरफ लेके गए, बोले बताओ दीवार अब कैसी लग रही है। तो कह रहा है कि अब्बू दीवार तो अब अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि इतनी सारी कीलें निकाली गई थी, ठोकी गई थी, तो दीवार का जो प्लस्तर था, दीवार के ऊपर जो रंग था, वो क्या हो गया, सारा ख़राब हो गया। तो फिर अब्बू ने समझाई, देखो बेटा पहले दीवार कितनी अच्छी थी, इसी तरह जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारे साथ बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम उसका दिल दुखाते हैं या उसके साथ लड़ाई करते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं, तो उसके दिल में हम क्या ठोक देते हैं, कील ठोक देते हैं, जिससे आपने दीवार में कील ठोक दी। तो फिर जब अगर हम माफ़ी भी मांग लें तो फिर क्या होता है, सुराख हो जाता है, दीवार में क्या हो गया, सुराख हो गया। इसी तरह अगर हम किसी से माफ़ी मांग भी लें तो उसका दिल क्या हो जाता है, ख़राब, पहले जैसी बात नहीं रहती, पहले जैसी बात नहीं रहती। तो आप सब बच्चों ने इस बात का ध्यान रखना है, किसी से आपने लड़ाई झगड़ा, किसी पर गुस्सा। अच्छा जब गुस्सा आता है तो क्या दिल चाहता है, सामने वाले का क्या करें, कौन बच्चा है जी, माइक में, बच्चों का क्या दिल चाहता है जी, अगर किसी मारने का, इसको मार चलें। इन और क्या दिल चाहता है जब गुस्सा आ रहा होता है जी, माइक जल्दी जल्दी फास्ट, माइक। उठा के चीजें तोड़ना। अच्छा उठा के चीज़ें तोड़ना, घर की ही चीज़ें तोड़ना, या उनके घर की चीज़ें, इन पर गुस्सा आ रहा है, इनको दे माइक, छोटे वाले बच्चे को जी, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट जी। गुस्सा आ रहा है तो बच्चों को उठा के फेंक देना। हैं? गुस्सा आ रहा है तो बच्चों को उठा के फेंक देना, अरे इतनी जान है आप में जी, इनको दे भाई। और क्या गुस्सा आ रहा है तो क्या दिल चाह रहा है बच्चों का, उठा के फेंक देना, चीज़ें तोड़ देना, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, इनको दें भाई, इनको दें आगे वाले जी। मेरे बच्चे आप गाली देना, गाली भी देते हैं, ये तो बहुत बुरी बात है, ठीक है। बाद बच्चे लानत भी दे रहे होते हैं, इस तरह हाथ करके लानत दे रहे होते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और क्या बच्चों का दिमाग में क्या क्या चीज़ें आ रही होती हैं कि जब गुस्सा आ रहा है तो जी, आ रहा है, आता तो है बच्चों को, आता तो है, छोटे वाले मुन्ने को भी आ जाता है, जब उसका कोई खिलौना ले लें तो वो भी गुस्सा कर रहा होता है, आवाज़ निकलती नहीं है लेकिन हूँ करेगा, वो भी गुस्सा तो करते हैं। और क्या दिल चाह रहा होता है ऐसा। तो आप दी माइक दें, माइक दी, आइए जल्दी 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 बच्ची, क्या है बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या क्या बताएं, बताइए। खाना जाया कर देना दी, खाना जाया कर देना जी हाँ, बाद बच्चे गुस्सा आता है तो खाना भी ज़ाया कर देंगे, प्लेट को उलट देंगे, या इधर उधर रिस्क की बेहुरमती करते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और आपके ध्यान में एक और आई है, माइक दें, माइक दें, जिनके पास माइक है फ़ौरन माइक दें दी। क्या हो रहा है भाई जब गुस्सा आ रहा है तो, कांच का गिलास उठा के फेंक देना। कांच का गिलास उठा के फेंक देना, कहाँ, गली में या घर में ही, माइक में, घर में अम्मी साफ़ कर लेंगी, ठीक है। फिर बाज़ दफ़ा अम्मी जो है वो गिलास जो टूटा होता है उसको भी साफ़ कर रही होती हैं, तबीयत भी साफ़ कर देती हैं, फिर मुन्ना और रो रहा था, रोता ही रहेगा फिर ये मुन्ना। तो प्यारे बच्चों, आपने जब गुस्सा आए तो क्या करना है, कंट्रोल करना है, अपने आप को क्या करना है, कंट्रोल रखना है। चलें जी माशाल्लाह। अच्छा ये जितनी भी आपने बातें बताई, ये बताइए इसमें नुकसान किसका हो रहा है, अपना हो रहा है, और ये अच्छे काम कर रहे हैं गुस्से में, अच्छे काम कर रहे हैं, गुस्से में क्या काम कर रहे हैं, बुरे, गलत काम हो रहा है, बुरे काम हो रहा है, तो ये काम नहीं करना है। चलें कुछ कॉल की जानिब बढ़ेंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला बच्चों की तरफ कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अहमद जैसा, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम में अच्छे बच्चों से सेगमेंट शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है मुबारक दिन, और आज हम बहुत ही ज्यादा मुबारक दिन के बारे में सुनने जा रहे हैं जिसका नाम जुमातुल मुबारक है। जुमातुल मुबारक के अतवार और बरकत और सवाब के एतबार से इम्तियाजी मकाम रखता है। कुरान करीम में इसी नाम से मुकम्मल सूरत नाजिल हुई है जिसमें नमाज जुमा का तज़किरा है। इसी दिन हजरत आदम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, इसी दिन उन्हें जमीन पर उतारा और इसी दिन उन्हें वफात दी। जिस दिन
दिन हुई थी हजरत आदम की पैदाइश, जिस दिन हुआ था आपका विसाल बा कमाल। जो यौम खुदा के नज़दीक इतना अजीम है, जुमा करीम है, जुमा करीम है। जुम्मे को सैयद अय्याम यानी दिनों का सरदार कहा जाता है। इसी दिन मुसलमान नमाज जुमा अदा करते हैं। बच्चों, हमारे को जुम्मे के दिन नाखून काटने चाहिए, जुम्मे के दिन तिलावत कुरान करनी चाहिए, जुम्मे के दिन बहुत ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, और जुम्मे के दिन हो सके तो हमारे को अच्छी अच्छी दुआएं माननी चाहिए कि इसमें दुआ कबूल होती है। जो यौम खुदा के नज़दीक इतना अजीम है, जुमा करीम है, जुमा करीम है। मैंने ये जो आपको सारी बातें बताई, ये दिनों इस्लामी महीनों के फजाइल के बाप फैजान अय्याम से बताई है। जज़ाकल्लाहु खैर। इधर भी देख लिएगा ज़रा जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अहमद रज़ा ज़बरदस्त, बहुत अच्छे अंदाज से आज आपने जुमुआ के फ़ज़ाइल बताए। दिन क्या है? बाद बच्चे जुम्मा जुम्मा कह रहे होते हैं कि ये जुमुआ। कौन बच्चा बोल के दिखाएगा? जीम पर भी पेश है, मीम पर भी पेश है। चले माइक दें, जल्दी माइक दें। दोबारा जुमा जुमुआ, दोबारा। जुमा छोटे बच्चे बोले सारे, बराबर वाले बच्चे को सीधे हाथ से जी बोलिए। जुम्मा जुम्मा, देखा आ गया जुम्मा इनका, आगे बराबर वाले, बराबर वाले जी। आप बोलिए सीधे हाथ से। जुम्मा, आप पीछे वाले जुम्मा बराबर वाले। जुम्मा जुम्आ, जुमुआ, इनको दें, इनको भी दे दें भाई को। दोबारा जुम्मा जुम्मा, इनका भी जुम्मा आ गया। ठीक है, बात बच्चे सब बोलें, मिलकर बोलें जुमुआ। कुरान पाक में सूरह जुमुआ है, कौन सी है? चलें, ये है कि कोशिश करें कि इसी अंदाज से बोलें जुमुआ। क्या बोलेंगे? जुम, जीम पर भी पेश, मीम पर भी पेश, जुमुआ। थोड़ा सा आप रवानी में लेकर आएंगे ना, बोलेंगे थोड़ा, बोलने से पहले थोड़ा सोच लेंगे, पहले तोलो बाद में बोलो, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तलफ़ुज़ अदायगी वगैरह बहुत अच्छी हो जाएगी। चलें एक और। मेरा नाम अरहम मलिक है, मैं भावलपुर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नाच सुनाऊंगा। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार मैं जी भरे के मदीना देखूं। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा। एक और कॉल दें। मेरा नाम शेख फैजान शरीफ अतारी है, मैं ओमान से हूँ। मेरा सवाल ये है, नमाज में कितने फ़र्ज होते हैं और कौन कौन से हैं? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। मतलब ये कहना चाह रहे हैं नमाज के फ़राइज़, नमाज के फ़राइज़ कौन बच्चा बताएगा? आप बताइए। अरे वाह ज़बरदस्त, आइए आइए आइए, माइक। ज़बरदस्त, कितने फ़राइज़ हैं? चार। कौन कौन से? जी जी बाजी, आ रहा है जहन में? नहीं आ रहा, जहन से लेकर आइए, यहाँ पर मुंह में आ जाएगा, थोड़ा मुंह ला रही हैं आप जी। आ रहा है, आ रहा है या जा रहा है? आया तो था लेकिन चला गया। आ रहा है? नहीं आ रहा, रखें, जाइए, जब आया करें, जब आया करें। ठीक है, और किसी के दिन में आ रहा है? नहीं आ रहा? आसान सवाल है, हमारे यहाँ तो मालूम होता है बच्चों को। नमाज के फ़राइज़ कितने हैं? नहीं आ रहा? चलें, नमाज के हैं 7 फ़राइज़। कितने फ़राइज़ मालूम है किसी को? नहीं? चलें, ये मालूम करके आइएगा। अच्छा सवाल था आपका, लेकिन यहाँ पर बच्चे बता नहीं सके। बच्चियाँ आ जाएं, अब सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है सवाल जवाब। आइए।
देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। जी आज कौन है हमारे साथ? माइक दे दें। माइक कितने बेटा? नहीं जल्दी आप खुद देने आ रहे हैं। माइक दे। नाम नाम नाम? मारोश खान। मारोश खान। मीज़ा फातिमा। मीज़ा फातिमा। मारोश खान आपसे सवाल है, ये बताइए तैयारी कैसी है? अच्छी। अच्छी। इनकी तैयारी अच्छी है, आपकी तैयारी कैसी है? अच्छी। बहुत अच्छी नहीं है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। कौन जीतेगा? मैं देखते हैं जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाइए। फरमान है आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोगो सलाम को आम करो। ए लोगो सलाम को आम करो। मारोश का जवाब? आप भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे सुनाइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की इबादत करो। अल्लाह पाक की इबादत करो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, रहमान अल्लाह पाक की इबादत करो। जवाब? हम मुसलमान किसकी इबादत करते हैं? ये किसी का माइक है जो कोई बच्चा खेल रहा है माइक से, आवाज़ आ रही है। किसके पास है? ले लें इनसे माइक ले लें। किस नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पर फरिश्ते हाज़री देते और सलाम पेश करते हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब? रोज़ाना कितने हज़ार फरिश्ते सुबह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े नंबर पर हाज़री देते हैं? 5 4 2 1 0। किसी बच्चे को मालूम है यहाँ पर? माइक दे फटाफट जल्दी। 70,000। 70,000। रोजाना कम से कम कितनी बार दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए? 313 मरतबा। 313 मरतबा। 313 कितने होते हैं? पता नहीं, लेकिन ये पता है 313। कौन बच्चा बताएगा? जी माइक दे बेटा इनको जल्दी। जिनके पास माइक है फटाफट माइक जाना चाहिए, फटाफट जल्दी मेरे बच्चे, सीधे हाथ से। जी 3 13 हैं? 3 और 30 सही बता रही हैं? 13 3 30 है बच्चे? 13 तीन भी तो बोलें सही तरह, ठीक है? किस तरह बताया इन्होंने? बच्चों वाले अंदाज में बता दिया इन्होंने, ठीक है? अब जवाब दुरुस्त है। 3 1 3 ये भी मालूम होना चाहिए ना मारूश खान। चलें ये बताइए रोज़ाना कम से कम कितनी बार दुरूद पाक पढ़ना चाहिए? तो क्या 313 मरतबा। अगर तस्बीह काउंटर तस्बीह या वाली तस्बीह दाने वाली तस्बीह ना हो तो आप कैसे पढ़ें? उंगलियों से कैसे पढ़ेंगे ये बताइए? माइक करीब करके। आप तो यूं पढ़ रही हैं, यूं पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि, यूं पढ़ेंगे? आप यूं पढ़ रही हैं क्या? कैसे पढ़ेंगे? सब बच्चे पढ़ के दिखाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं पढ़ेंगे ना, ये पोरे हैं ये उंगली के। आप एक उंगली में देखें लकीरें है ना सबके हाथ में लकीर होती है, तो ये कितनी है? ये उंगलियां कितनी है सबके पास? कितनी उंगलियां आपके पास? 10। पाँव में भी तो है। हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 10 है ना। और कितने हिस्से हैं देख रहे हैं आप? हिस्से बने 1 2 3। एक उंगली में कितने हिस्से हैं? 3। तो हम इस तरह पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब हम अगर एक उंगली पर 3 मरतबा पढ़ रहे हैं तो कितनी मरतबा हो गया? 30 मरतबा। तस्बीह फातिमा पढ़ रहे हैं तो एक मरतबा और बढ़ा लें तो कितना हो जाएगा? 33। ठीक है। तो आप जब उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, ये भी आदत बनाएं। काउंटर से भी आदत बनाएं। काउंटर नहीं होती, तस्बीह नहीं होती, तो उंगलियां तो हैं, इस पर आप पढ़ने की तरकीब रखें। ठीक है, यूँ नहीं यूँ, ये तो फिर 10 मरतबा होगा। चलें, अपना अपना अंदाज है। आ जाइए बाजी, आप भी आप आ जाइए, आप आ जाइए। इधर से खड़े हो जाइए, इधर खड़े हो जाइए, इधर। चलें जी, अब जल्दी आइए, जल्दी। अब्दुल्ला साहब आप आइए, इधर खड़े जल्दी। चले, मैं आप लोगों से कुछ बातें पूछूंगा, कुछ इधर खड़े हो, इधर इधर इधर। आप लोगों ने बताना है, मशवरा देना है। ठीक है, कोई भी अच्छा सा मशवरा देना है। जिसको मशवरा आए वो हाथ खड़ा करेगा। थोड़े से उधर होइए, थोड़े से उधर होइए। ठीक है, इधर होइए, उधर होइए,
मेरा इधर यूं 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 यूं, इधर आइए मेरी बच्ची, यूं। आप भी थोड़ा सा, ठीक है। जिसको मशवरा आएगा वो हाथ खड़ा करेगा, ठीक है। माइक में नहीं बोलना, हाथ खड़ा करना है। अच्छा बताइए, खाना खाया या कोई चीज़ खाई, ठीक है, अब हाथ हो गए ख़राब, सालन चावल में हाथ हो गए, अब जो है वो अब हाथ साफ़ करना है। बाद बच्चे जो है वो दूसरों के कपड़ों से हाथ साफ़ कर लेते हैं, ऐसे गले मिले उससे, फिर जब इससे हाथ जी क्या कहेंगे ऐसे? गलत 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 क्यों कर रहे हैं ऐसे? बच्चे क्यों कर रहे हैं ऐसा? नहीं आ रहा? ये आता जी आप बोले क्यों कर रहे हैं? बच्चों को बच्चे सोचते हैं खड़े क्यों होंगे, ये किसी के कपड़ों से ही पोंछ देते हैं। कपड़ों से पोंछ देते हैं, या किसी के मेहमान हैं, या अपने घर पे दरी है तो दरी से पोंछ देंगे, कुर्सी है तो कुर्सी, सोफ़ा है तो सोफ़ा। और बाद से घरों में निशानात भी पड़े होते हैं, देखा है आपने? ये खाने के निशान पड़े हुए हैं। जो सामने आया है, जो चीज़ नज़र आ रही है, हाथ धोने नहीं जा रहे हैं, किससे साफ करें? बाद बच्चे तो यूँ हैं, खाना खा लिया अम्मी में, हाँ अम्मी खाना खा लिया। भाई खाना खा लिया तो कपड़े से हाथ क्यों साफ करेंगे? हाथ कैसे साफ करेंगे? धोकर आइए इनको। क्या करेंगे? धोकर आ जाए, धोकर आ जाएं, ठीक कपड़े है। तो गंदे हो जाएंगे। कपड़े गंदे हो जाएंगे। दूसरों की अलमारी खोलने की बात बच्चों की आदत होती है, कहीं किसी के घर में जाएंगे तो चीज़ें खोलते रहते हैं, चीज़ें उठा लेंगे दूसरों के कबर्ड में। क्या कह जी माइक जी क्या कहते हैं भाई? दूसरों की चीज़ें में मजा आता है, मज़ा आता है, दूसरों की चीज़ें देखने में। बैठी आइए, दूसरों की चीज़ें देखने में मजा आता तो ये मज़ा लेना चाहिए भाई। नहीं इनकी बारी है ना, इनकी बारी जी। जरा जोर से नहीं, उधर पीछे हो गए। क्या हो गया जी? जाओ जल्दी जाओ। ये बताइए, आपने देखे बिजली के बोर्ड होते हैं, जैसे कि फैन ऑन करना है तो बटन को ऑन करते हैं, तो बाद बच्चे जो ना बार बार ऑन ऑफ चल रहा होता है, लाइट जली होती है, मज़ा आ रहा होता है। मारोशान क्या कहेंगी? लाइट बंद हो जाएगी। लाइट बंद हो नहीं, जाएगी। ये करना कैसा है? बुरी बात है, लाइट खराब हो जाएगी। और क्या हो सकता है? बराबर है। करंट भी लग सकता है। फिर करंट लगेगा तो क्या होगा? फिर जब हम बैठेंगे तो लाइट ही नहीं जल रही होगी। तो नहीं, करंट लगेगा तो क्या होगा? करंट लगेगी तो बेटा सीधे खड़े हो, क्या कर रही हैं? करंट लगेगा तो फिर दर्द होगा। कैसे होगा? जैसे होता है। इतनी जोर से आवाज निकली, हाय अम्मी, हाय अब्बू, इतनी तेज आवाज निकलेगी, तो आप क्यों भाई इधर कर रहे हैं बिजली के बोर्ड में? जहाँ बिजली के तार हो, बिजली के बोर्ड हो, हमें बचना चाहिए। अच्छा, बाद बच्चे जो है ना मजाक करते हैं तो वो किसी का हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाइए, तो वो हाथ यूं करके खींचते हैं, देखा है? ये गले मिलेंगे तो जोर से दबा देंगे। अच्छी बात है? नहीं, फिर कौन सी बात है? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता भाई। एक अच्छी बात होती है, एक बुरी बात होती है। ये बुरी बात है, ये बुरी बात है। थोड़ा सा आप पीछे होइए, इधर ही खड़े रहना है आपने, ठीक है? तो ये बुरी बात है, हाथ नहीं खींचना है, ना पाँव खींचना है, ठीक है मेरे बच्चों? चलें, ये बताइए, बाद बच्चे जो है ना वो जल्दी जाओ भाई। बाद बच्चे जो ना देखें, ये जैसे ये भागते हुए जा रहे हैं, बाद बच्चे जो ना थोड़ी भी जगह होती है भागते हुए जा रहे होते हैं, थोड़ी सी जगह है, गाड़ी कहाँ रोड पे स्पीड में चलेगी ना, गली में स्पीड में कोई चलाएंगे? घर में भाग रहे होते हैं, क्या कहेंगे ऐसे बच्चों के बारे में? गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। फिर जी चोट लगेगी तो इतनी जोर से रोएंगे। तो भागम भागी नहीं करना है। बैठिए, चलें जी, हमारे साथ नाथ खां भी हैं। नाथ खां सीधे हाथ से माइक दें, सीधे हाथ से चलें, बैठिए। माशा, कॉल्स भी दे दें, एक दो, फिर इंशाल्लाह आप रखें। मेरा नाम अब्दुल हबीब है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे और सेटमेंट है लफ्ज से शेर पढ़े। आज का मेरा लफ्ज है मुस्तफा। जी चलें, कोई ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज आता हो मुस्तफ़ा। कौन बच्चा बताएगा? माइक दें, माइक ये लें।
माइक दे दो ना मेरे बच्चों को। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई नहीं, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। बस चलें जी, बराबर वाले को भी दे दें। मुस्तफा जाने मुस्तफ़ा जाने रहमत। चले नात खान से सुन लेते हैं। नात खान। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम शमशे बज़ में हिदायत पेला खो सलाम। ला माशाअल्लाह। चलें जी एक और कॉल, अच्छा सेगमेंट। मेरा नाम मशम हरीर खान से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको नाच सुनाऊंगी। हमने आँखों मिलकर। से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। दावत इस्लामी जिंदाबाद, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। दावत इस्लामी किड्स मदनी चैनल। एक और कॉल दें। मेरा नाम समा मजीद खान में रहती कौन सा हूँ। कलाम? आज मैं आपको नारे सुनाऊंगी। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीक उमर जन्नती जन्नती। शाबाश। कुछ नारे हमारे पास भी हैं। और ये जो हम दिन मना रहे हैं, ये जो महीना मना रहे हैं, ये है माह अप्रैल माह इज्तिमा। माह अप्रैल माह अप्रैल माह अप्रैल। खुद भी आना है, खुद भी आना है, दूसरों को भी आना है, दूसरों को भी लाना है। ठीक है। दुआए मुर्शिद भी लेनी है, सवाब भी कमाना है। माह अप्रैल माह इज्तिमा। चलें जी कलाम की जानिब आएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी वक्त में क्या रौनक दुनिया देखो, आखिरी वक्त में क्या रौनक दुनिया देखो, अब तो बस अब तो बस के मदीना देखो, मौला दिखा दे। अब तो बस मैं कहाँ हूँ ये समझ लो, तो उठाओ ये समझ लो, तो उठाओ नज़रें। दिल जो संभले तो मैं फिर जानिबे तौबा देखो मेरे मौला। अब तो बस बुला लो फिर मुझे ऐशा के बगरों पर, मदीने में मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर। मदीने में मैं पहुँचूं कुए जाना में, घरे बाचाक सीना से मैं पहुँचूं कुए जाना में, घरे बाचाक सीना से इरादे काश मुझको शौक तड़पा कर। मदीने में मदीने जाने वालों जाओ जाओ भी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर। मदीने में बुला लो गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। भाई शबीर व शबर फातिमा हैदर मदीने में
दिल में रवाना, जिस दिल में रवाना, सरकार की गली में हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। कभी तो सब्ज़ गुंबद का उजाला उजाले देखेंगे, कभी तो सब्ज़ गुंबद का उजाला उजाले देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना, हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। करे दौलत से लौटा या नहीं जाता कोई खाली, करे दौलत से लौटा या नहीं जाता कोई खाली, वहाँ खैरात का बटना खुदारा खुदारे देखेंगे, वहाँ खैरात का बटना खुदारा खुदारे देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना, हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, कलाम में कलाम मिलाया, ज़बरदस्त, खूब मेहनत करें, ज़बरदस्त, अल्लाह पाक आपको मीठा मीठा मदीना दिखाए। चलें जी, बच्चे आ जाए हमारे पास, दो दो तीन तीन करके बच्चे आ जाइए, जल्दी जल्दी मेरे भाई। नाम पीछे 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 लाइन में दो दो करके दी। नाम कोई है आपका? अहमद रजा। अहमद रजा, क्या सुनाएंगे? कुछ सुनाएंगे? देखा पर्चा नहीं लाए ना, लिख के नहीं लाए, लिख के लाना है, डायरी बनाइए, ठीक है, ताकि पता चल जाए क्या है। अभी आपके अगर हमारे पास लिखा होता हम बता देते, नहीं याद है, याद पीछे लग गया है, शायद याद है, पीछे आ जाए। चले भाई, माइक, क्या सुनाएंगे? नाम सैयद अब्दुल्ला तारी। थोड़ा जोश में। सैयद अब्दुल्ला तारी। माइक कहाँ से पकड़ेंगे? ऊपर से, इधर से पकड़े, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बच्चों को बताऊं, माइक यहाँ से नहीं पकड़ेंगे, ठीक है, यहाँ से, कहाँ से पकड़ेंगे? यहाँ से, ठीक है। नात खां भी, जिसको भी माइक मिलेगा यहाँ से पकड़ेंगे। चलो, क्या सुनाएंगे अब्दुल्ला तारी? नात। चलें पढ़िए। सफर हमा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आका सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का ये इंतजार है कि दीदार हो मदीने का ये इंतजार है कि दीदार हो मदीने का ये आरज़ू है मदीने की अब ज़ियारत हो, हुज़ूर सारे गुलामों पे ये
मदीना देखेंगे हम भी मदीना देखेंगे। बुलावा आका गुलामों पे ऐसी रहमत हो या सैयदी हमें दीदार हो। मदीने का सफर हमारा भी सरकार हो। मदीने का माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। चलें जी, आप आइए। नाम नाम हसन। हसन। क्या सुनाएंगे हसन? कुछ सुनाएंगे? सुनाइए। हंसी सुना दी आपने थोड़ी सी। फिर चले गए। आया याद? घर से बाहर निकलने की दुआ। चले बताइए। दो बच्चे आ जाएं। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शाबाश। जब निकलते हैं तो पढ़ते हैं। चले गए। चले। नाम मोहम्मद साद। मोहम्मद साद। क्या सुनाएंगे आप? वो मेरा नबी मेरा नबी, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। उसके लिए महफिल कौनैन सजी है। फिर दो सफारी जिसके वसीले से भरी है। माशाल्लाह। और कुछ याद है? माइक नहीं छोड़ रहा है। नाम अब्दुल बासित। अब्दुल बासित। क्या सुनाएंगे अब्दुल बासित? इमामत तो बड़ा अच्छा बन के आए आप लोग। कुछ सुनाएंगे? नहीं, सिर्फ शिरकत करने आए थे, देखने आए थे। बैठी आइए। बच्चियाँ आ जाएं, बच्चियाँ जल्दी जल्दी। कौन कौन है? जल्दी आइए, आइए, आ जाएं आ जाएं आ जाएं। जी बाजी। नाम खतीजा। क्या सुनाएंगी खतीजा? वो शहर मोहब्बत, पढ़ो। वो शहर मोहब्बत आई क्यों नहीं? मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने तो दी चाहता। मारो शान। क्या सुनाएंगे? आयशा मुबश्शर के नाम। चले सुनाइए। हज़रत अबू बकर माइक तो आने दें जी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम, हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत सईद बिन ज़ैद, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन। चले बाजी। कुछ आया? नाम नात। चले। और कुछ याद नहीं किया? नाम सैयद तूबा। तूबा सुनाइए। सहर का वक्त मासूम गलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई है अब्दुल्ला के घर से। मुबारक हो शहे अम्दो सना तशरीफ ले आए। या सल्ली वस। माशाल्लाह माशाल्लाह। कॉल से दें कुछ। कॉल। मेरा नाम मुशर्रफा, मैं दीची खान में आता हूँ। आज मैं आपको दुआ सुनाऊंगा। अगर माचूनी में ना अल्लाह पाक तो हमें दो लाख से बचा। आमीन। दाऊद इस्लामी जिंदाबाद। क्या सुनाया इन्होंने? दोबारा चलाइए। मेरा नाम मुशर्रफा, मैं दीची खान में आता हूँ। आज मैं आपको दुआ सुनाऊंगा। अगर माचूनी में ना अल्लाह पाक तो हमें दो लाख से बचा। आमीन। दाऊद जहन्नम से बचने की दुआ। अच्छा, अल्लाह माजिन्ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त मेरे बच्चे, ज़बरदस्त। मुबश्शिर। और भी दुआएं याद कीजिए। एक और कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हमजा। आज मैं आपको नात सुनाऊंगा। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा हूँ दुआ मदीना
शाबाश। और कौन है? मैं शाहपुर से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद जीशान। मैं आपको ना सुनाना चाहता हूँ। वो मेरा नबी मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल को नैन सजी है, फिर दो से भरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी मक्की मदनी उल्ला रबी है, वो मेरा नबी है। एक और कौन है? सेगमेंट है सुन्नतें और आदाब। सलाम में पहल करने वाला अल्लाह करीम का मुकर्रब यानी नज़दीकी पाने वाला बंदा है। सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी यानी आज़ाद है। जैसा कि मैंने मक्की मदनी आका प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वास्ता है, सलाम कहने वाला तकब्बुर से बरी है। मैंने जो कुछ बयान किया ये किताब सुन्नतें और आदाब से बयान किया। प्यारे बच्चों, मेरा आपसे ये सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सलाम कहने वाला किस चीज से बरी है? जज़ाकल्लाहु खैर। बताइए। माशाल्लाह, सेगमेंट भी था और सवाल भी है। सलाम में पहल करने वाला किस चीज़ से बरी है? बताया था इन्होंने कॉल में जी। आ रहा है दिन में नाथ खां। सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है, तकब्बुर से बरी है। सलाम में पहल करने वाला किस चीज़ से बरी है? तकब्बुर से। और माशाल्लाह इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त भी हुआ इख्तिताम। अब सब बच्चे मिलके पढ़ेंगे। अच्छे बच्चे, चलें सब मिलके पढ़ें। अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेलें, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे, आओ सब अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया